सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल में। डे 30, 30वीं वीडियो, 30 टॉपिक हम कर चुके हैं और आई गेस हमारा ये यूनिट भी खत्म हो गया है। यूनिट नंबर 4 खत्म हो गया है। एक महीने में हमने 4 यूनिट खत्म कर दिए हैं। पांचवा यूनिट का दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो भी फटाफट से मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के बाद। बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस अब नहीं होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी ट्रांसफार्मर के ऊपर। कल हमने एसी जनरेटर की एक वीडियो बना के डाली थी। आज की हमारी जो वीडियो है वो है ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो ट्रांसफार्मर आपको पता है क्या डिवाइस होती है? इट इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट दी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और हाई करंट टू लो करंट। तो वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करने में और करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने में ये यूज होता है। अब इसका हम स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहे हैं। स्ट्रक्चर में देखिए, एक हमने मेटल की एक कोर टाइप लिया हुआ है, शेल एक लिया हुआ है, आप कह सकते हैं, जिसको ये कोर टाइप और शेल टाइप दो टाइप के होते हैं। हमने और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमने ना ये नंबर ऑफ स्लाइसिस डाल रखी है, ये अगर आपको दिख रही हैं तो। ये हमने क्यों डाली हुई है? एडी करंट्स को कम करने के लिए। एडी करंट्स हमने डिस्कस किया था कि पूरा एक थिक पीस लेने के बजाय हम उसमें नंबर ऑफ शीट्स ले लेते हैं, स्लाइसिस डाल देते हैं। तो ये हमने एक मेटल के शीट्स लेके उनको इन स्क्रूज के थ्रू टाइट करके इकट्ठा बांध दिया। यहाँ पर हमने प्राइमरी कॉइल लगाई एक, और यहाँ पे हमने सेकेंडरी कॉइल लगाई है। प्राइमरी कॉइल को हमने जो करंट आ रहा है इनपुट दिया, और यहाँ से हमने लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, लोड रेजिस्टेंस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू हमने आउटपुट ले लिया। तो ये इसका सिंपल सा सर्किट है। ठीक है। बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल इसका क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जब एक कॉइल के अंदर, मान लीजिए मेरा हाथ एक कॉइल है, एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स साथ वाली कॉइल में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जब पड़ोसियों के घरों में कुछ प्रॉब्लम हो और हमारे घर में शोर मच रहा हो उसकी वजह से, तो हम अगर डीजे चलाएं तो पड़ोसियों को जब परेशानी हो, तो वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। उनको हम इंड्यूस कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? करंट इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। अब वो ज्यादा होगा कि कम होगा, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है। अब चलता हूँ सीधा एक्सप्रेशन के ऊपर। एक्सप्रेशन में क्या है देखिए, ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ डी फाई बाई डी टी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो तो वो एन डी फाई बाई डी टी हो जाता है हमारा। तो ईपी, ईपी स्टैंड फॉर प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का ईपी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। सिमिलरली ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सर डी फाइव बाई डी टी को चेंज क्यों नहीं किया? तो फ्लक्स दोनों में सेम टाइप का चेंज होगा। फ्लक्स चेंज चाहिए हमें, दोनों का फ्लक्स कितना है वो नहीं चाहिए, फ्लक्स चेंज कितना हो रहा है हमें वो चाहिए। तो फ्लक्स चेंज दोनों का सेम रहेगा। इन दोनों को आपस में आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई एस बाई ई पी विच इज एन एस बाई एन पी विच इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। EMF of secondary divide by EMF of primary is equal to number of turns in secondary divide by number of turns in primary। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि ये स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा। आगे चलते हैं। अगर एक आइडियल कंडीशन की हम बात करें, तो आइडियल कंडीशन में हमेशा जो इनपुट पावर है और आउटपुट पावर है इक्वल रहती है। पावर का फॉर्मूला होता है ईएमएफ इंटू करंट। तो ई इंटू आई, ई इंटू आई। प्राइमरी और सेकेंडरी का हमने कंपेयर कर दिया। यहाँ हमने रेशियो निकाली थी सेकेंडरी बाय प्राइमरी, तो यहाँ से हम वो रेशियो निकाल लेते हैं। ई ई एम एफ सेकेंडरी बाय ई एम एफ प्राइमरी इज इक्वल टू आई पी बाय आई एस। तो ये देखिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। करंट और ईएमएफ, ईएमएफ बेसिकली पोटेंशियल है, करंट और पोटेंशियल यहाँ पे थोड़ा सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बच्चे पूछते हैं सर ओम्स लॉ में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे क्यों इनवर्सली हो रहा है? बेटा ये एक अलग सिचुएशन है। यहाँ हम किसी रजिस्टर की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर बात नहीं कर रहे हैं। ये अलग सिचुएशन है। देखो, दुनिया में बहुत अलग अलग सिचुएशंस मिलती हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूँ, आप पावर का फॉर्मूला पढ़ते हो। पावर का एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, जिसके अंदर वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा फॉर्मूला आप पढ़ते हो, उसमें क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर, तो वहां आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई ये दोनों चीजें अलग अलग दुनिया में हो रही हैं, इसलिए ये दोनों पॉसिबल है। ऐसे ही यहाँ पर ईएमएफ और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये एक जर्नल फॉर्मूला बनता है।
ईएमएफ सेकेंडरी बाय ईएमएफ प्राइमरी, तो वो एनएस बाय एनपी है। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो आई प्राइमरी बाय आई सेकेंडरी, तो ये दोनों जो है ऑपोजिट चल रहे हैं, इसको बोला जाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट पावर कितनी थी, ई एस बाय आई एस, और इनपुट पावर कितनी है, ईपी बाय आई, ईपी इंटू आईपी, सॉरी। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका आउटपुट बाय इनपुट। और सिंपल सी बात है, आइडियल ट्रांसफार्मर ही 100% होता है, प्रैक्टिकली कोई भी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस करने से पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन की, कि स्टेप अप में क्या होता है और स्टेप डाउन में क्या होता है। जी, स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार, और प्राइमरी में सिर्फ है दो। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी क्वाइल्स नंबर ऑफ प्राइमरी क्वाइल से ज्यादा होते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू मोर देन वन होती है। ठीक है, इसकी वजह से हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था, क्या होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ ज्यादा होगा प्राइमरी से, यानी कि वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है, इसलिए इसको हमने स्टेप डाउन, स्टेप अप बोल दिया, सॉरी, स्टेप अप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट डिक्रीज होगा, बिकॉज हमने देखा था अभी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे थे, ऊपर नीचे थे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज तो बढ़ाता है लेकिन करंट कम करता है। अब आप बोलोगे सर इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, रिक्वायरमेंट होती है जहां पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे पानीपत में थर्मल में करंट प्रोड्यूस होता है, कहीं पे डैम्स में प्रोड्यूस होता है, कहीं पे मे बी वाटर मिल्स हैं, विंड मिल्स हैं, कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वहां से हमारे घरों में भेजने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, घरों में भेजने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, उसको 25,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। घर में कितनी चाहिए, 220 वोल्ट। बाहर आप देखिए पोल्स पे कितनी आ रही है, 12,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट। तो भाई इतनी सारी वोल्टेज हमें घर में तो नहीं चाहिए। तो घर में क्या चाहिए, घर के आसपास होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपके गली मोहल्लों के 10 15 50 घरों के आसपास एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, आपने देखा होगा। मैं अभी आपको उसकी फोटो भी शेयर कर दूंगा कि ट्रांसफार्मर कैसा होता है। तो वो ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसी तरह का एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स होता है, वो 4 पोल्स के ऊपर लगा हुआ होता है वो। माफ कीजिएगा। मौसम ठंडा है तो थोड़ी बहुत तबीयत चलती रहती है खराब। जी, सो इसमें क्या होता है, आप देखिए प्राइमरी में 1 2 3 4 और सेकेंडरी में 2, तो उल्टा कर दिया, वहां सेकेंडरी में ज्यादा थे, स्टेप अप, यहाँ सेकेंडरी में कम है, इसलिए स्टेप डाउन हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है आपका। स्टेप डाउन से क्या होगा, के की रेशियो लेस देन, के की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ कम होगा, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में करंट बढ़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ यूज करते हैं, घरों के आसपास। घर में हमें करंट ज्यादा चाहिए और वोल्टेज 220 ही चाहिए, तो वोल्टेज 25,000 से कम करते हैं, इसलिए स्टेप डाउन। लेकिन करंट तो ज्यादा चाहिए ना, बिकॉज घर में सारी डिवाइसेस है, सबको अलग अलग करंट चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि ऑल्टरनेटिंग ही क्यों यूज करते हैं घरों में, क्योंकि घर में हर डिवाइस को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसको जितना चाहिए वो अपने वहां से ले लेता है। अब बात करते हैं लॉसेस की। सबसे पहला लॉस जो है वो है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है, कि हीट प्रोड्यूस होती है, जो मेटल है, मेटल कंडक्टर्स, इसलिए उनके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से वहां पे लॉस होता है। इट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर्स। आप देखिए जो पोल्स पे वायर्स आती हैं वो बहुत मोटी मोटी वायर्स होती हैं। ठीक है, एरिया बड़ा होता है उनका, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए वहां पर वो प्रॉब्लम कम रहेगी। दूसरा होता है फ्लक्स लॉ, सॉरी फ्लक्स लॉस या फ्लक्स लीकेज। ये दो जो कॉइल है, ये प्राइमरी का सारा फ्लक्स तो सेकेंडरी में नहीं जा रहा, सेकेंडरी का सारा फ्लक्स तो प्राइमरी में नहीं जा रहा, ये बीच में खाली जगह है, इसमें कुछ वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। अब फ्लक्स लीकेज कम हो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। आई जस्ट ड्रॉ दैट थिंग, जस्ट होल्ड ऑन। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसे एक कोर ले ले, एक इस तरह से ले ले, और इसके ऊपर हम प्राइमरी भी यहीं लगा दे और सेकेंडरी भी यहीं लगा दे, तो इससे आपका फ्लक्स लीकेज कम हो जाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एडी करंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। अब एडी करंट बहुत बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए और प्रॉब्लम है, इसलिए हम एडी करंट को कम करने के लिए ही सिर्फ फिर से यही नॉर्मल वाला ही यूज करते हैं, जो आपके सामने बना हुआ है कोर टाइप। जी,
एडी करंट्स आ गए। अब एडी करंट्स को कम करने के लिए, एडी करंट्स आर अगेन द इंड्यूस करंट, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इसको लेमिनेट कर देते हैं, लेमिनेट, या फिर हम लेयर्स यूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि अगर आप एक मटेरियल को बार बार मैग्नेटाइज, ये सिलेबस से कटा हुआ है वैसे, लेकिन लॉस में आपको पढ़ना है, हिस्टैरिसीस का मैग्नेटिक फील्ड में आता है। अगर आप किसी आयरन की चीज को बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसका जो पाथ है वो चेंज होता है, उसमें एनर्जी लॉस होती है, उसको हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है, हम वो मटेरियल चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं हम, जिसका हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लॉस जो है कम होता है एज कम्पेयर टू आयरन और स्टील। लॉसेस ड्यू टू दी वाइब्रेशनल कोर, आप देखिए एक बजिंग साउंड आता है ना, आप किसी हाई टेंशन वायर या ट्रांसफार्मर के आसपास खड़े हो तो एक बजिंग साउंड आता है, वो बजिंग साउंड भी एनर्जी लॉस है। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस थे हमारे पास जो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, विच इज स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको समझिए और ढंग से कीजिए। आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, तो बस करते रहिए, लगे रहिए, धीरे धीरे यू विल रीच टू दी सक्सेस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।